हेलो फ्रेंड्स, आई एम नरेंद्र। मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी 147 में। आज के लेक्चर के अंदर हम वीकली करंट अफेयर्स 2023 को कवर करेंगे, जिसमें 17 से लेकर 23 अप्रैल 2023 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें सभी को हम कवर करेंगे। साथ ही क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके को भी कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की बसहोली चित्रकारी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो जो ये बसहोली चित्रकारी है ये कहाँ की हो जाएगी? जम्मू कश्मीर राज्य की। नेक्स्ट है, हाल ही में मिर्चा चावल इसका जीआई टैग मिला है, तो इसका संबंध कौन से राज्य से है? तो मिर्चा चावल जो कि कहाँ का हो जाएगा? बिहार राज्य का। और बिहार की राजधानी आपको ध्यान रखनी है पटना। नेक्स्ट हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जीआई टैग को कवर कर लेते हैं। जीआई टैग जिसमें है आदम चीनी चावल। आदम चीनी चावल जिसका जीआई टैग उत्तर प्रदेश को दिया गया है। अलीगढ़ का ताला जो कि उत्तर प्रदेश का है। नागरी दुबराजा चावल ये छत्तीसगढ़ को जीआई टैग दिया गया है। सुंदरजा आम और एक है मुरैना गजक, इन दोनों का दोनों जीआई टैग मध्य प्रदेश के पास में है। तेंजूर रेड ग्राम जो कि तेलंगाना का जीआई टैग है। सफ़ेद प्याज कहाँ का हो जाएगा? महाराष्ट्र राज्य का। और गमोचा ये कहाँ का है? असम का है। गमोचा जो है ये गले के अंदर पहना जाता है। जीआई टैग जो है इससे संबंधित अधिनियम भी ध्यान रखना है, कब आया था? 1999 के अंदर। नेक्स्ट है बसहोली चित्रकारी जो कि जम्मू कश्मीर के। चिकरी वुड क्राफ्ट, अनारदाना, सुलाई हनी और एक अपने पास में मुसक बुद्धि चावल, ये पांचों के पांचों कहाँ के हैं? जम्मू कश्मीर राज्य के। एक अपने पास में बनारसी पान, बनारसी लंगड़ा आम और रामनगर भांता जो कि बैंगन है, ये तीनों के तीनों जीआई टैग उत्तर प्रदेश राज्य के पास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 अप्रैल 2023 को देश भर में 24वें तीर्थंकर महावीर की जयंती बनाई गई, इनका संबंध किस धर्म से? तो जो भगवान महावीर है ये जैन धर्म से संबंधित है। यहीं पे हम जो भगवान महावीर है इनसे रिलेटेड जीके को कवर करते हैं, जिससे इनके बचपन का नाम वर्धमान है और ये जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। इनका जन्म चैत्र शुक्ल 13 को हुआ था कुंडलग्राम बिहार के अंदर। पिता का नाम सिद्धार्थ था और जैन धर्म के त्रिरत्न आपको याद रखने हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और एक है सम्यक दर्शन। यदि बात की जाए कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? रिजुपालिका नदी के किनारे शाल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जैन धर्म के 5 सिद्धांत भी आपको याद रखने हैं, जिनको पंच महाव्रत के नाम से जाना जाता है, जैसे अस्तेय, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य और एक है अपरिग्रह। तो ये टोटल पंच महाव्रत किसके हैं? महावीर स्वामी के। महावीर स्वामी या फिर जैन धर्म के होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओपेक 13 जासूसी सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है? तो ये इजराइल के द्वारा लॉन्च किया गया है। यहाँ पे ध्यान देना है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री जो कि कौन बनी है? रेना बरवानी। एक और ध्यान रखना है, चांद पर जाने वाली यदि बात की जाए पहली महिला जो कि किसके द्वारा की गई थी? आर्टेमिस मिशन के द्वारा, जिनका नाम था क्रिस्टीना कोच। गई नहीं है, अब जाएगी क्रिस्टीना कोच जो कि आर्टेमिस मिशन के द्वारा, और इनके साथ साथ में 3 व्यक्ति और जाएंगे, लेकिन यह पहली महिला है, यानी महिला तो एक होगी, बाकी 3 इसके अंदर पुरुष है। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने वाली अंतरिक्ष यात्री की भी बात की जाए तो यह भी क्रिस्टीना कोच है, जो कि 328 दिन तक कहाँ पे? अंतरिक्ष के अंदर रही थी। 51 स्टारलिंक उपग्रह ये किसने लॉन्च किए हैं? फॉल्कन 9 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेरीलिबोन क्रिकेट क्लब ने किस भारतीय को आजीवन मानद सदस्यता प्रदान की है? राइट आंसर है उपयुक्त सभी, यानी महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह और मिताली राज। यहाँ पे ध्यान देना है कि जो मेरीलिबोन क्रिकेट क्लब है ये लॉर्ड्स के मैदान यूके के अंदर स्थित है, और जो ये लॉर्ड्स का मैदान है इसी को क्रिकेट का मक्का के नाम से भी जाना जाता है। इसी मेरीलिबोन क्रिकेट क्लब के द्वारा अभी हाल ही में 19 क्रिकेटरों को आजीवन मानद सदस्यता दी गई थी। इनमें 5 जो है ये भारतीय है, जिनका नाम आपको ध्यान रखना है, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, मिताली राज, झूलन गोस्वामी और एक है सुरेश रैना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल किस शहर के अंदर किया गया? तो राइट आंसर है कोलकाता के अंदर। कोलकाता के अंदर जो हुगली नदी है इसी नदी के नीचे अंडर वाटर मेट्रो का ट्रायल शुरू किया गया है। तो यहाँ पे क्या है कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल कोलकाता में हुगली नदी के नीचे। भारत की पहली मेट्रो ये कोलकाता मेट्रो थी, जिसकी शुरुआत 1884 के अंदर हुई थी। और बात की जाए कि भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ये दिल्ली मेट्रो थी। नेक्स्ट है,
बर्ड मैन ऑफ इंडिया जो कि सलीम अली को कहते हैं, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश साकला को कहा जाता है, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया की बात की जाए तो ये श्रीधरन को कहा जाता है, और एक है वाटर मैन ऑफ इंडिया जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। ये डॉक्टर राजेंद्र राठौड़ जो है ना, इन्हीं को कहा जाता है वाटर मैन ऑफ इंडिया। और एक है मिसाइल वुमेन जो कि टेसी थॉमस है। मिसाइल मैन की बात की जाए तो यह है अब्दुल कलाम, जबकि मिसाइल वुमेन कौन है? टेसी थॉमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में पहली बार 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का निर्माण किया जा रहा है? राइट आंसर है बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन बनी है? तो पहली महिला अंपायर बनी है जिनका नाम क्या है? किम कॉटन। और ये जो किम कॉटन है, ये एक तो न्यूजीलैंड और एक श्रीलंका, इन दोनों के मध्य हुए मैच में अंपायरिंग की है इन्होंने, और किम कॉटन ये न्यूजीलैंड की निवासी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी सियासत और संप्रदाय पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है पीयूष बोबले। जो गांधी संप्रदाय, गांधी सियासत और सांप्रदायिकता है, इस पुस्तक के है पीयूष बबेले जो इसके लेखक हैं। यहीं पे हम कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकों के लेखकों को भी कवर करेंगे, जैसे वॉर एंड विमेन पुस्तक एम हुसैन के द्वारा लिखी गई, जो कि बांग्लादेश में हुए युद्ध, जो कि कब हुआ था? 1971 के अंदर। इस युद्ध में महिलाओं के शोषण के ऊपर लिखी गई थी कौन सी पुस्तक? वॉर एंड विमेन, जो कि एम हुसैन के द्वारा लिखी गई। आज़ाद आत्मकथा गुलाम नबी आज़ाद के द्वारा लिखी गई। विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र लिखी गई। विशाख दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस, पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी। कालिदास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? रघुवंशम, कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम। कल्हण के द्वारा राजतरंगिणी लिखी गई, जो कि जम्मू कश्मीर से संबंधित है। अश्वघोष के द्वारा बुद्ध चरित्रम लिखी गई है, और बाणभट्ट के द्वारा कादम्बरी पुस्तक लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। यहीं पे हम कवर करेंगे क्या? विश्व स्वास्थ्य संगठन की, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है, और इसके महानिदेशक कौन है? डॉक्टर टेड्रोस। विश्व स्वास्थ्य दिवस ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है, और इस बार 2023 की थीम क्या है? हेल्थ फॉर ऑल। स्वास्थ्य का अधिकार, इसको लागू करने वाला देश का पहला राज्य ये राजस्थान बना है। और विश्व टीबी दिवस ये 24 मार्च के दिन मनाया जाता है, और 2023 की इसकी थीम क्या है? यस वी कैन एंड टीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एप्पल ने किस भारतीय शहर में अपना पहला रिटेल स्टोर खोलने की घोषणा की है? राइट आंसर है मुंबई। यहीं पे हम कुछ विश्व के प्रमुख कंपनी और इनके सीईओ को भी कवर करेंगे, जैसे यूट्यूब सुजेन वोस्की, फेसबुक के हैं मार्क जुगरबर्ग, ट्विटर के हैं एलन मस्क, व्हाट्सएप की बात की जाए तो विल कैथकार्ट, इंस्टाग्राम के हैं एडम मोसेरी, अमेजोन के कौन है? एंडी जेसी, एप्पल के हैं सीईओ टिम कुक, माइक्रोसॉफ्ट इसके कौन है? सत्य नडेला, और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बात की जाए तो ये कौन है? आधार पूनावाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फीफा की नवीनतम रैंकिंग में भारत की फुटबॉल टीम को कौन से पायदान पर रखा गया? तो ये है 101वें नंबर के। तो फीफा की रैंकिंग में भारत की फुटबॉल टीम का स्थान कौन सा है? 101वां। यहाँ पे ध्यान देना है कि फीफा इसकी स्थापना 1904 के अंदर हुई थी। मुख्यालय है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के अंदर, और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इन्फेंटिनो। फीफा की रैंकिंग में यदि पहले स्थान पर बात की जाए तो ये अर्जेंटीना है, सेकेंड नंबर पर है फ्रांस, और भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा इसमें? 101वां नंबर। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है अंडमान इन निकोबार के अंदर। कवच जो सैन्य अभ्यास है, इसमें भारत की सेना, वायुसेना, नौसेना और तटरक्षक ये चारों के चारों शामिल है। एक अपने पास में ट्रोपेक्स युद्ध अभ्यास, जो कि भारतीय नेवी के द्वारा हिंद महासागर के अंदर आयोजित किया गया। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी ये कहाँ पे स्थित है? बैरन द्वीप, जो कि कहाँ पे है? अंडमान निकोबार के अंदर। जारवा और सेंटली जनजाति ये अंडमान निकोबार के अंदर पाई जाती है, और अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, जो कि अंडमान एंड निकोबार के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निजी अंतरिक्ष कंपनी स्पेस पायोनियर ने अपना पहला टियांग लोंग 2 रॉकेट लॉन्च किया है। ये कंपनी किस देश के अंदर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीन। यहीं पे हम बात कर लेते हैं चंद्रयान फर्स्ट, जो कि PSLV C11 के द्वारा 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया, और चंद्रयान 2 जो कि 15 जुलाई 2019 को
GSLV Mk3 M1 के द्वारा लॉन्च किया गया। चंद्रयान 2 जो है इसमें एक तो ऑर्बिटर था, एक लैंडर था जिसका नाम था विक्रम और रोवर था जिसका नाम क्या था प्रज्ञान। मंगलयान ये PSLV C-25 के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस समिति की सिफारिश के आधार पर केंद्र सरकार ने नए गैस मूल्य निर्धारित फॉर्मूले को मंजूरी प्रदान की है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किरीट पारिक समिति। इसमें CNG और एक है PNG, इनकी कीमतों में 10% तक गिरावट देखने को मिलेगी इस किरीट पारिक समिति के द्वारा। LPG की बात की जाए तो LPG का मुख्य घटक क्या है, ब्यूटेन और प्रोपेन। और CNG की बात की जाए तो CNG का मुख्य घटक क्या होता है, मीथेन। यानी CNG में मीथेन पाई जाती है और LPG के अंदर क्या पाई जाती है, ब्यूटेन और प्रोपेन। यहीं पे कुछ प्रमुख अम्ल भी कवर कर लेते हैं, जैसे लैक्टिक अम्ल दूध के अंदर पाया जाता है, एसिटिक अम्ल सिरका के अंदर, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में, मैलिक अम्ल सेब के अंदर पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल की नींबू के अंदर, और एक है फॉर्मिक अम्ल जो कि लाल चींटियों के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गठित भारत की पहली नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम, इसकी कप्तान किसे बनाया गया है? तो ये भारत की पहली नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम है और इसकी कप्तान जो है ये बनाया गया है सुषमा पटेल को। यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है ये पूरी क्रिकेट टीम है जो कि पूरी की पूरी क्या है, नेत्रहीन है, और इसकी कैप्टन बनाया गया है सुषमा पटेल को बनाया गया है। सभी के नाम आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, लेकिन आपको याद रखना है ओनली फॉर सुषमा पटेल जो कि भारत की पहली नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम है, इसकी कप्तान बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है यहाँ पे कि जो महिला प्रीमियर लीग है यानी WPL जो कि अभी हाल ही में 2023 के अंदर इसका पहली बार आयोजन किया गया, इसमें विजेता टीम है मुंबई इंडियंस। और मुंबई इंडियंस इसकी कप्तान कौन है, हरमनप्रीत कौर। ICC पुरुष क्रिकेटर ऑफ ईयर की बात की जाए तो इसमें वनडे के अंदर किसने जीता ये अवार्ड, बाबर आजम ने जो कि पाकिस्तान के खिलाड़ी है। T20 के अंदर सूर्य कुमार, और टेस्ट की बात की जाए तो बेन स्टोक जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी है। ICC अंडर 19 T20 महिला विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, साउथ अफ्रीका के अंदर किया गया, और इसमें विजेता भारत था जबकि उपविजेता कौन था, इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग ने हाल ही में किस राजनीतिक दल का राष्ट्रीय दर्जा ये समाप्त किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और एक है राष्ट्रवाद कांग्रेस पार्टी। इन सभी का राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा समाप्त कर दिया गया है, और ये समाप्त किया गया है चुनाव चिन्ह आदेश 1968 के तहत। तो यह भी ध्यान रखना है कि जो चुनाव चिन्ह आदेश है 1968 है, इसी के तहत इनका दर्जा ये समाप्त किया गया है। और एक और बात ध्यान रखनी है कि जो आम आदमी पार्टी यानी आप, इसको राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा दिया गया, और ये दर्जा जो है ये जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत दिया गया। भारत में वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में कुल राष्ट्रीय राजनीतिक दल इनकी संख्या कितनी है, 6, जिसमें बीजेपी है जिसकी स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी, कांग्रेस की स्थापना 1885 के अंदर हुई थी, बीएसपी यानी बहुजन समाजवादी पार्टी है एक, एनपीपी यानी नेशनल पीपुल्स पार्टी है एक, अपने पास में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, और 6 नंबर पे अभी हाल ही के अंदर जो आप है यानी आम आदमी पार्टी, इसको भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है भारतीय निर्वाचन आयोग, जिससे संबंधित आर्टिकल है आर्टिकल 324, और ये भाग 15 के अंदर निहित है। स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। मतदाता दिवस ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। और बात की जाए कि प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो कि सुकुमार सेन थे, लेकिन वर्तमान के अंदर मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, राजीव कुमार। भारत की एकमात्र महिला जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त रही है, इनका नाम क्या है, श्रीमती रमा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये किया गया है महाराजगंज। महाराजगंज जो है ये उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। गिद्ध इनकी मौतों का कारण कौन सी दवाई है, डाइक्लोफेनिक दवाई। तो जो डाइक्लोफेनिक दवाई है ये गिद्धों की मौत का कारण बनी है, इसीलिए जो गिद्ध है इनकी आबादी खत्म हुई है, इसीलिए इनका संरक्षण और प्रजनन का केंद्र भारत के उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के अंदर स्थापित किया गया। IUCN जो कि एक सूची जारी करता है जिसे रेड डाटा बुक, यानी जो रेड डाटा बुक है इसके नाम से जाना जाता है, और इस रेड डाटा बुक के अंदर जैसे संकटग्रस्त प्रजाति हो गई तो उन सभी प्रजातियों को रखा जाता है जो कि संकट की कगार के अंदर स्थित है। तो गिद्ध इसकी
अभी हाल ही के अंदर इसका प्रजनन और संरक्षण केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया है? उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के अंदर। इस किताब को 1968 के अंदर प्रकाशित किया गया था। और यहीं पे आपको ध्यान देना है कि जो IUCN है इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैसाखी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो डोगरी समुदाय है इसी के द्वारा बैसाखी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। यहाँ पे ध्यान देना है कि जो 8वीं अनुसूची है इसमें मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में भाषाओं की संख्या है 22। और संघ की आधिकारिक भाषा की बात की जाए तो ये संविधान के अनुच्छेद 343 के अंदर निहित है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि पहले 14 भाषाएं थी, लेकिन उसके बाद में कुछ और भाषाएं जोड़ दी गई है। तो ये कब कब जोड़ी गई थी? तो 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को इसमें जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नमक यानी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को जोड़ा गया। और एक है 92वां संविधान संशोधन 2003 के अंदर हुआ था। इसमें बोडो, डोगरी, संताली और मैथिली ये टोटली 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने पर स्मृति कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मैसूर में मैसूर विश्वविद्यालय में आयोजित प्रोजेक्ट टाइगर इसके 50 वर्ष पूरे होने पर स्मरणोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। तो ये उद्घाटन कहाँ पे? कर्नाटक के अंदर किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी टाइगर सेंसस के अनुसार भारत में वर्ष 2022 तक बाघों की आबादी बढ़कर कितनी हो गई है? तो इसका राइट आंसर है 3167। यानी वर्तमान में बाघ इनकी संख्या कितनी है? 3167। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है ये 1973 के अंदर शुरू किया गया था। और विश्व में टाइगर दिवस ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है 29 जुलाई को? क्योंकि 29 जुलाई 2010 को सेंट पीटर्सबर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया था रूस के अंदर। और 2010 के अंदर जो सेंट पीटर्सबर्ग सम्मेलन किया गया था रूस के अंदर, इसमें ये कहा गया था कि 2022 तक टाइगर की संख्या को दुगना किया जाएगा। कैलाश साकला इसको टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट टाइगर के तहत पहला टाइगर प्रोजेक्ट ये जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड के अंदर स्थापित किया गया। सर्वाधिक टाइगर ये एक तो मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है भारत में, और सेकंड नंबर पे आता है कर्नाटक का स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस वायुसेना केंद्र से युद्धक विमान सुखोई 30 में उड़ान भरी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तेजपुर। तो तेजपुर का जो हवाई बेस है ना, जो कि कहाँ के अंदर स्थित है? असम के अंदर स्थित है। यहीं से उड़ान भरी है द्रौपदी मुर्मू ने सुखोई 30 युद्धक विमान से। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो द्रौपदी मुर्मू है ये कहाँ की पहली महिला राज्यपाल रह चुकी है? तो इसका राइट आंसर झारखंड हो जाएगा। और द्रौपदी मुर्मू ने किससे पराजित कर राष्ट्रपति के शपथ की ग्रहण की थी? और जो द्रौपदी मुर्मू है इन्होंने किसको हराया था? यशवंत सिन्हा को हराया था। वायुसेना के फाइटर जेट विमान से उड़ान भरने वाली यदि राष्ट्रपतियों की बात की जाए तो पहले नंबर पे थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, सेकंड नंबर प्रतिभा पाटिल, थर्ड नंबर है रामनाथ कोविंद, और अभी फोर्थ नंबर पे द्रौपदी मुर्मू जो कि वायुसेना के फाइटर जेट विमान से उड़ान भरी है। यहीं पे हम राष्ट्रपति की बात कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 52 जो कि कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 कहता है कि राष्ट्रपति के पास में कार्यपालिका शक्तियां निहित होगी। अनुच्छेद 61 इसमें महाभियोग के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 72 जिसमें राष्ट्रपति के पास में समाधान की शक्तियों को बताया गया है। और अनुच्छेद 123 जिसमें राष्ट्रपति के पास में अध्यादेश इसकी शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा ने टेम्पो उपग्रह को किस उद्देश्य से लॉन्च किया है? राइट आंसर है वायु प्रदूषण की निगरानी के लिए। नेक्स्ट हम कुछ अंतरिक्ष एजेंसियों को कवर करते हैं, जैसे इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? बेंगलुरु के अंदर। जाक्सा जो कि जापान की है और 1950 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। चोंफू शहर टोक्यो के अंदर इसका मुख्यालय है। नासा की बात की जाए तो कि अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। 29 जुलाई 1958 को इसकी स्थापना हुई थी और वॉशिंगटन DC में इसका मुख्यालय। रोसकॉस्मोस जो कि रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है, 25 फरवरी 1992 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय मॉस्को रूस के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस को क्या नाम दिया गया है? राइट आंसर है रैपिड एक्स।
भारत में पहली सेमी स्पीड रीजनल रेल सर्विस, इसको रैपिड एक्स नाम दिया गया है और इसका संचालन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के द्वारा किया जाएगा। ये ट्रेन रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर पर चलेगी जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रमुख शहरों को जोड़ेगी, दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, आरटीएस, गलियारे। पर इस सर्विस से यात्रा की समय में बचत की जाएगी और इस कॉरिडोर में 17 किलोमीटर लंबे साहिबाबाद दुहाई खंड पर 2023 में रेंज संचालित करने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू की है? तो राइट आंसर है अल सल्वाडोर। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो सेंट्रल अमेरिकी देश अल सल्वाडोर है, इन्होंने क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू की है और जो क्रिप्टो क्यूरेसी एक्सचेंज बिटफिनिक्स अल सल्वाडोर में आधिकारिक लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली क्रिप्टो क्यूरेंसी कंपनी बन गई है। ये लाइसेंस बिटफिनिक्स को देश के कानूनी प्रावधानों के अनुसार देश में क्रिप्टो संबंधित सेवाएं प्रदान करने की अनुमति देगा। अल सल्वाडोर 2021 में बिटकॉइन को भुगतान विकल्प के रूप में स्वीकार करने वाला दुनिया का पहला देश भी बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के पहले डोगरी संस्करण को किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर है किरण रिजिजू। यहीं पे हम कुछ मौलिक कर्तव्य को कवर कर लेते हैं। जैसे मौलिक कर्तव्य ये रूस से लिए गए थे और 51 के अंदर इनको जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे, इनको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भाग 4A के अंदर जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य 1977 से लागू किए गए और मौलिक कर्तव्य ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर लागू किए गए। पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2022 में शिक्षा का मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री जयशंकर ने वाराणसी के तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये युगांडा से इसका शुभारंभ किया गया। यहाँ पे हम कुछ प्रमुख नदियों के किनारे स्थित शहरों को कवर कर लेते हैं। जैसे न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे स्थित है, लंदन थेम्स नदी के किनारे है, पेरिस सीन नदी के किनारे, रोम टाइबर नदी के किनारे, वियना ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है जो कि डेन्यूब नदी के किनारे है, वॉशिंगटन पोटामेग नदी के किनारे, संगाई यांगटीसी नदी के किनारे है, अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है उत्तर प्रदेश के अंदर, और हैदराबाद जो कि मूसी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा जारी किए गए 5वें प्रबंधन प्रभावशाली मूल्यांकन की उत्कृष्ट श्रेणी में पहला स्थान किस टाइगर रिजर्व को दिया गया? तो इसका राइट आंसर है पेरियार टाइगर रिजर्व है। ध्यान देना है कि जो MEME है यानी प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन, इसकी स्थापना 2006 के अंदर हुई थी और इसकी रिपोर्ट प्रत्येक 4 साल के अंदर जारी की जाती है। उत्कृष्ट श्रेणी में टोटल 12 टाइगर रिजर्व शामिल है, जिसमें पहले नंबर पे है पेरियार टाइगर रिजर्व जो कि केरल में है, और सेकंड नंबर पे है सतपुरा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश और बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जापान के शोधकर्ताओं ने यूरेनियम के किस नए समस्थानिक की खोज की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम 241। तो नई यूरेनियम समस्थानिक यूरेनियम 241 इसकी खोज की है जापान के शोधकर्ताओं के द्वारा। और आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है, वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला एयरफोर्स अधिकारी कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीपिका मिश्रा। तो ये था आज का हमारा एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही हमारे चैनल स्टडी 147 इसको सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट स्टडी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।